मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही होंगे। और आज देखेंगे हम लोग थेल्स थ्योरम, जो कि क्लास 10th के और ट्राइंगल चैप्टर से में लिया जाता है। ये क्वेश्चंस है थेल्स थ्योरम, और ये थ्योरम एग्जाम में बिल्कुल 4 या 5 में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये पूछे जाए या इसका कन्वर्स पूछा जाए, या फिर पाइथागोरस मैंने पहले की वीडियो में बना रखा है, या उसका कन्वर्स में मैंने बताया था। तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है पाइथागोरस और उससे कन्वर्जन में। लेकिन इसमें देखेंगे कि थेल्स थ्योरम जो है ये इसका सीधा है और इसका विलोम भी एक आता है, ठीक है, इसका एक कन्वर्स भी आता है। तो सबसे पहले आप इस पर फोकस करें कि ये कैसे बनेगा। अगर इसको बनाना अगर आप सीखें तो फिर वो इजी हो जाएगा, ठीक है, वो बेहद इजी हो जाएगा अगर इसको आप बना लिए तो, क्योंकि इसी का विलोम जो है, उल्टा जो है, वो बिल्कुल सिमिलर है इसके। तो पहले दिया क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कि त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर यदि कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में विभाजित करते हैं। मतलब मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस BC के समानांतर D एक रेखाखंड खींचा जो इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब AD के बटा में BD कर देगा और AE के बटा में EC कर देगा। मतलब ABC एक ट्रायंगल बनाया जिसमें से BC के समानांतर BC के बराबर अगर DE एक रेखाखंड खींचा जिससे ये इसके अनुपात में हो जाता है, AD अनुपात BD हो जाएगा और AE अनुपात EC हो जाएगा। आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, ठीक है, देखेंगे दिया गया, ध्यान से देखेंगे, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें BC के समांतर, ये पैरेलल है, BC के समांतर DE एक रेखा खींचा, एक रेखाखंड या रेखा लिख लो, खींचा BC के समानांतर DE रेखा खींचा जो AB कॉमा AC को, क्या रेखा खींचा, BC के समानांतर कोई रेखा DE खींचा जो AB और AC, यानी ये AB और ये AC को क्रमशः D और E पर काटती है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चले, तो मैंने सिर्फ इसके बारे में आपको बताया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर कोई रेखा DE हो गया और AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है। अब बनावट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन, बनावट, अब कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। बनावट में क्या होगा, D से DM लंब, D से DM लंब किस पर, AC पर, तथा E से EN लंब, E से EN लंब किस पर डाला, AB पर डाला। ये समझने की चीज है, कैसे डाला ध्यान से देख लो। D से DM, यानी इस D से DM गया, ये वाला ये लंब किस पर है, इस वाले रेखा पर है, इस वाले AC पे है, और E से ये लंब किस पर हो जाएगा, इस वाले AB पर हो जाएगा, डाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे जो वो करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखें। तो क्या साबित करना है, तो सिद्ध करना है आपको AD के बटा BD और बराबर AC के बटा AE के बटा AC, यही आपको प्रूफ करना है। हमें यही साबित करना है
कि AD बराबर AD बटा कितना होना चाहिए, D होना चाहिए, और AE बटा क्या होना चाहिए, EC होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब जो करना है वो ध्यान से जरा फिगर में अब देखेंगे। अब हमें जो साबित करना है, देखो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, हमको दोनों को इक्वल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे फोकस करना है, ये AD और BD ध्यान से देखेंगे। हमें पहले किस एंगल में लेना है, पहले हमें AD साबित करना है, AD ये वाला ध्यान देखेंगे। हम पहले किस साइड से लेंगे, इस साइड से लेंगे। देखो मैंने ये ब्लू मार्कर से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस साइड से लेंगे, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से। आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, इस टाइप से, इस साइड से लेंगे, AED में, AED में लेंगे, ध्यान से देखेंगे, किस में लेंगे, त्रिभुज AED में, AED में लेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस साइड चलेंगे, चाहे ADE कर लो, इस साइड से ADE करो, ADE करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर भी कर लो। तो ADE में लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, ध्यान से ADE में लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, इसी का, ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, हाफ आधार गुना शीर्ष लंब का हो या फिर ऊंचाई का हो, बात तो एक ही है। अब देखेंगे हाफ, अब देखो यार अब कंफ्यूजन क्या होगा, आधार। तो हमें जो साबित करना है फर्स्ट वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में पहले क्या साबित करना है, हमको इस AD को साबित करना है। तो हम आंख यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD, जिसको साबित करना है उसको यहाँ पर आधार की जगह पर लिख देंगे। अब बात रही ऊंचाई, तो ऊंचाई किस कैसे हो, किस साइड से ले रहे हैं, इस साइड से ले रहे हैं, तो इस साइड से लेंगे तो ये तो बेस हो गया, और ऊंचाई तुम्हारा ये वाला होगा, टू लाइन वाला, यानी EN, ठीक है, ये EN ऊंचाई हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारे पास जो इक्वेशन आया, आप या तो इसको फर्स्ट कर लो नहीं तो सेकंड कर लो, आप कुछ भी मत करो, आप इसको जैस के तस रहने दो, ठीक है। उसका क्या करना ध्यान से देखेंगे। अब इसमें तो थोड़ा सा जो लाइन है आपको यहाँ ध्यान से देखना है, इसी में जो E से N दिया था ना, वही इस टाइम से यहाँ से आ जाएगा, ये वाला टू लाइन से इसको यहाँ मिला, ठीक है। और E जो गया था D से DM, तो ये वाला यहाँ चल जाएगा इस लाइन से। इसमें थोड़ा सा और मिला दो, इसमें थोड़ा सा और कर वो, इसमें और लिख देना कि B को किससे, B को E से तथा C को किससे मिलाया, D से मिला दिया, बस इतना लिख देना था। मिसमाइंड हो गया था, छूट गया था, बट आप देख लो ध्यान से। जनरली B को किससे मिलाएंगे, E से, और C को किससे मिला देंगे, D से मिला देंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास, तो हमारे पास पहला वाला तो टर्म निकल गया। अब बारी किसकी है, ये वाले BD की। देखो मैं यहाँ क्रॉस इसलिए करता कि आप समझ पाओ, पहले मैंने क्रॉस इसलिए किया क्योंकि मुझे AD लाना था, तो AD ला दिया, ठीक है, आधार की जगह पर। अब मुझे आधार की जगह पर क्या लाना है, BD लाना, तो AD को एक क्रॉस खत्म कर लेंगे तो सेम से दिखेगा, तो पता नहीं चलेगा, इसलिए BD को पहले लो। तो अब कहाँ से चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब BD कैसे चलेंगे देखेंगे, ध्यान से। मैंने किस ट्रायंगल में लिया था, ADE में, ADE में, उसके लिए ऊंचाई कौन था, यही था ना, ये वाला था, ये वाला, ये वाला, और इसी का छोटा हुआ भाग कौन सा, ये वाला, यही ना है, यही ना है वो। तो इस वाले ट्रायंगल में इस वाले में लेंगे ऐसे, क्योंकि यही ऊंचाई यहां से कहां तक आ गई है, यहां तक। तो जो ऊंचाई हो जाएगी EA, वही ऊंचाई हो जाएगी BE, ठीक है, सिमिलर है, वही ऊंचाई है, आधार सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आधार तो टोटल रहेगा ना। देखो ना ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल को ऐसे कर लोगे तो ऐसे ही ना होगा, है, तो ये तो होगा तुम्हारा EA हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यही ना तुम्हारा है, देखो इसी में तो तुम्हारा हाइट कर दिया ना, यहाँ से डाल दिया इस ये वाला कॉर्नर से, ये जो है ना, इस कॉर्नर से इसको डाल दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, N होगा। तो जो तुम्हारा ये हाइट EN होगा, यही ना इसका छोटा हुआ भाग इधर आ गया है, तो जितना होगा हाइट इसका उतना ही हाइट होगा इसका भी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऊंचाई तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो D है, सॉरी ये तो N था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो इसके इक्वल होगा, ये तो हाइट है ना, तो यही हाइट यहाँ से कहाँ तक चला है, D तक आ गया है। तो EN, या फिर लिख सकते हो चित्र में जो EN होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
BE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो ऊंचाई हो जाएगी EN वही ऊंचाई हो जाएगा BE हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो त्रिभुज लेनी है वो लिख देना है नाउ अगेन। अब त्रिभुज लेना है किसमें, इसका छोटा हुआ भाग। पहले तो मैंने इस त्रिभुज में लिया था यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, तो इसमें मेरा हाइट ये वाला आ गया था। अब इसका जो छोटा हुआ भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो यहाँ वाला में लेंगे। तो किस में लेंगे, त्रिभुज। अब चूंकि हम इसमें इसलिए लेंगे यहाँ तक में, इसमें इसलिए ले लेंगे यहाँ तक में क्योंकि हमें साबित क्या करना है, BD। तो BD तो हमारा यही वाला में आ जाएगा ना, तो कहाँ से लेंगे, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल हाफ, और आप जानते ही हो आधार गुना ऊंचाई। अब देख लो, हाफ आधार की जगह क्या साबित करना है, BD। अब देखोगे यहाँ हाफ होगा आधार, आधार को सिर्फ क्या करना है, BD। तो आप आंख खोल के BD कर लो। अब बात रही ऊंचाई की। अब ऊंचाई देखोगे, ऊंचाई क्या करना है, तो देखोगे ऊंचाई, क्योंकि इसी का छूटा हुआ भाग यहाँ तक आके मिला है, तो आप ऊंचाई या तो BE कर लो नहीं तो EN कर लो। अगर BE करोगे तो BE किसके इक्वल हो जाएगा, EN के इक्वल हो जाएगा। तो आप या तो BE लिखो नहीं तो EN लिख लो। नॉर्मली क्या लिख लोगे, EN लिख लोगे। ठीक है, अब देखोगे, अब देखोगे, अब देखोगे, अब क्या करना है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD कितना निकला है, हाफ AD गुना EN, ठीक। और दूसरा निकला एरिया हाफ BD गुना EN। देखो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, 7, हाफ से हाफ 7, EN से EN 7। तो हमारे पास क्या निकला, AD और बटा BD, समीकरण क्या हो जाएगा ये, क्योंकि देखो एक पक्ष मेरा साबित हो गया। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, हमने तो एक पहला टर्म साबित कर लिया, यानी AD बटा BD मैंने इक्वेशन फर्स्ट में निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, AE बटा AC। मैं अगेन वही फॉर्मेट 4 यूज करूंगा ताकि आपको निकालने में इजी होगी। देखो ध्यान से कैसे निकालना है मुझे। अब हमें क्या करना है, अब मुझे जो प्रूफ करना है वो पहला टर्म AE है, तो AE किस साइड से आ जाएगा, तो इस साइड से AE आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लूंगा, ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल AED। अब मैंने AED क्यों लिया, देखो ध्यान से, AED मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें पहले क्या साबित करना है, AE लेना है, तो हम AED इस साइड से लेंगे। ठीक है, तो जब AED इस साइड से लेंगे तो देखें वो ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब ध्यान देखो, हाफ आधार, 8 गुण के आधार, देखो आधार को क्या साबित करना है, AE, तो 8 गुण के AE लिख दो, उसमें कुछ नहीं करना है। ऊंचाई देखना है तो किस साइड से ले रहे हैं, इस साइड से लेते, इस साइड से ऊंचाई के लिए कौन हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला DM, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। हाँ, DM कहो चाहे MD करो, बात एक ही है, MD करो या फिर DM करो। अब चलेंगे पुनः, अब हमें क्या साबित करना था, EC। तो EC देखेंगे ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा, यहाँ वाला, यही ना है। तो EC का छोटा भाग कौन सा है, देखो यहाँ, तो यहाँ से ये DM आया था, MD आया था, तो यहाँ तक आया था ना, ये वाला था। तो आप कौन सा त्रिभुज में लेंगे, DEC में, पुनः त्रिभुज DEC में। तो DEC में लेंगे तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ तो रहेगा ही, और आधार क्या साबित करना है, EC, यानी जो साबित करना है आपको EC उसमें लिख लेना है, EC। और ऊंचाई चूंकि EC का टूटा हुआ भाग है, तो जैसे देखो ये DM ऊंचाई है, ये DM, तो उसका इक्वल क्या हो जाएगा, DC। तो या तो आप DC लिख दो, तो DC किसके बराबर है, DM के बराबर है, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, DM कर लोगे। अब लिख लेंगे पुनः, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल क्या आया था, हाफ AE गुना MD, और ये भी आया था हाफ EC गुना MD।
या डीएम करो, एमडी से एमडी खत्म, हाफ से हाफ साफ, क्या आ गया ए बटा ई सी, समीकरण का थी 2। इस तरह से समीकरण हमारे पास एक यहाँ है, ठीक है। इस तरह से देखोगे हमारे पास समीकरण 2 क्या आ गया ए बटा ई सी, देखो समीकरण 2 में देखो ए बटा ई सी है और समीकरण फर्स्ट में क्या है ए डी बटा बी डी। इस तरह से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास ए डी बटा बी डी और समीकरण 2 क्या है ए ई और बटा ई सी, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, सॉरी, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें।